तो आप सभी को याद प्यार एवं नमस्ते। दोस्तों, योग की भिन्न भिन्न संप्रदायों, परंपराओं, दर्शन, धर्मों एवं गुरु शिष्य परंपराओं के चलते भिन्न भिन्न नाम से योग को जाना जाता है, जैसे हठ योग, मंत्र योग, कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग, लय योग, कुंडलिनी योग, ध्यान योग, जैन योग, बौद्ध योग इत्यादि। सामान्यतः योग के सभी प्रकार शांति, सामंजस्य एवं आत्म व्यवस्थापन को सुगम बनाते हैं। दोस्तों, योग के प्रकार के श्रृंखला में योग के उन 4 प्रकारों को मैं बताऊंगी जिसमें ऊपर वर्णित सभी योग के प्रकार कहीं न कहीं समाहित हैं। वे 4 योग के प्रकार हैं: कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग एवं राजयोग। आज इस वीडियो में आप कर्म योग के विषय में जानेंगे। महर्षि पतंजलि कृत योग सूत्र में वर्णित क्रिया योग का उद्देश्य तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान में तप को अपनाने से कर्म योग की प्रवृत्ति होती है। मनुष्य कर्म योगी बनता है। श्रीमद् भागवत गीता में निष्काम कर्म को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गीता में योग की परिभाषा देते हुए कहा गया है, समत्वम योग उच्यते। समभाव से में जब बुद्धि ठहरती है तो उसे योग कहते हैं। अभिप्राय यह है कि योग समता का नाम है और किसी भी साधन के द्वारा समत्व को प्राप्त कर लेना ही योगी बनना है। अतएव एक कर्मयोगी को समभाव में स्थित होकर कर्म करना चाहिए। एक कर्मयोगी सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, संयोग वियोग को समान भाव से चित्त में ग्रहण करता है और कर्म फल का त्याग कर धर्म निरपेक्ष कार्य का संपादन भी उसके लिए पूजा के समान हो जाता है। उसे यह ज्ञान होता है कि संसार का कोई भी कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है। दोस्तों, कर्म योग हमें सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। एक कर्म योगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म फल का त्याग करता है, जिससे वह कर्म जनित दुखों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि दुख का बंधन आसक्ति की प्रतिक्रिया का ही फल हुआ करता है। गीता के अनुसार कर्मों से संन्यास लेने अथवा उनका परित्याग करने की अपेक्षा कर्मयोग अधिक श्रेयस्कर है। अज्ञानी मनुष्य जिस प्रकार फल प्राप्ति की आकांक्षा से कर्म करता है, वहीं आत्मज्ञानी लोक कल्याण हेतु आसक्ति रहित होकर कर्म करता है। वास्तव में आत्मज्ञान से संपन्न व्यक्ति ही गीता के अनुसार वास्तविक कर्मयोगी होता है। दोस्तों, विवेकानंद ने भी अपनी पुस्तक कर्मयोग में कहा है, बिना किसी निजी स्वार्थ के लोकोपकार के लिए अपना कर्तव्य सर्वश्रेष्ठ तरीके से करना ही कर्मयोग है। श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय के 6वें श्लोक में कर्मयोग को स्पष्ट करते हुए कहा गया है, भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ऐसे मनुष्य समभाव रखते हुए आसक्ति और फलेच्छा का त्याग कर वाक संयमी और जितेंद्रिय होकर भगवत आज्ञानुसार समस्त कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हैं। इस प्रकार कर्मयोग मनुष्य को कर्म का रहस्य बताता है, जिससे वह लौकिक जगत में तो उपलब्धि प्राप्त करते ही हैं, साथ ही साथ उनकी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। तो दोस्तों, आज आपने कर्म योग के विषय में जाना। वीडियो कैसा लगा अपना व्यूज़ अवश्य दीजिएगा तथा लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।